न्यूज़ 18 इंडिया। क्या मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है। आज मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई से पहले मेयर मनोज सोनकर ने इस्तीफा दे दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस पूरे मामले में, चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले मेयर हैं चंडीगढ़ के, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आज बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है, लेकिन उससे ठीक पहले आज मेयर ने इस्तीफा दे दिया। उसके अलावा 3 आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं उन्होंने भी इस्तीफा दिया, नाराजगी उन्होंने जाहिर की है और इस पूरे मामले को लेकर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। और 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मेयर ने इस्तीफा दे दिया है और आज इस मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। उसके अलावा 3 और पार्षदों ने भी इस्तीफा दिया है और नाराजगी जाहिर की उन्होंने कि उनकी बात नहीं सुनी जाती थी। तमाम क्वालिफिकेशन के बावजूद उनको किसी तरह का कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, उसको लेकर नाराजगी थी। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत यादव सुप्रीम कोर्ट से सीधा जुड़ रहे हैं, उसके अलावा मनोज राठी चंडीगढ़ से हमारे साथ हैं। विक्रांत, तो बड़ी खबर यह है कि मनोज सोनकर ने आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, लेकिन उससे पहले इस्तीफा दे दिया है। देखिए, बिल्कुल पंकज, पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई थी और जिस तरीके से वहां पर जब चुनाव करवा रहे थे अधिकारी, जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, उनकी कलम को लेकर के जो सवाल उठे थे वो वीडियो भी सुप्रीम कोर्ट ने देखा था। काफी नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि किस तरीके से ये रिटर्निंग अफसर कर रहा है वो साफ कैमरे पर दिखाई दे रहा है और सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामले में शांत नहीं रह सकता। लोकतंत्र पर एक आघात बताया था इस घटना को और उसके बाद उस अधिकारी को, रिटर्निंग ऑफिसर को आज के लिए समन भी किया है कि वो भी कोर्ट में पेश रहे। लेकिन इस बीच चंडीगढ़ का जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो एकदम काफी तेजी से कल रात को उसका पूरा कहें कि पूरे घटनाक्रम में बदल गया है। अब बीजेपी, जिसके पास पहले नंबर्स नहीं थे, अब उसके पास पर्याप्त नंबर भी हैं और आम आदमी पार्टी के 3 मेयर वहां पर चले गए हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है, अगर सुप्रीम कोर्ट इस चुनाव को लेकर कोई आपत्तिजनक कोई टिप्पणी भी करता है सरकार के, वहां के रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ, उसके बावजूद भी बीजेपी के पास अपना पर्याप्त बहुमत आज की संख्या में को देखते हुए बना हुआ है। बिल्कुल, तो बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। वो जो नंबर है अब 17 पर चला गया है और आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका है। मनोज राठी मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मनोज, सोनकर ने क्या कहा, जरा उसके बारे में भी बताइए। दूसरा, जो 3 पार्षद जिन्होंने इस्तीफा दिया है वो बेहद नाराज बताया जा रहे हैं। उनका कहना है कि हम पूरी तरह से क्वालिफाई करते हैं, कोई जिम्मेदारी उन्हें नहीं दी गई। और एक पार्षद ने तो ये तक कह दिया मनोज कि मुझे अब लगा कि मैं अब सही काम किया है, यानी उधर से इस्तीफा दिया और बीजेपी में शामिल हुआ हूं। देखिए, बिल्कुल बहुत ही बड़ा उलटफेर इसको कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों में कई जो आरोप लगे थे कि किस तरह से बीजेपी ने गड़बड़ी करवाई, किस तरह से जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है अनिल मसीह, उन्होंने किस तरह से वीडियो में इनवैलिड जो है वो किया गया, 8 वोट जो है इनवैलिड की गई। और इसी बीच पहले ये मामला हाई कोर्ट में गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया, सुनवाई होनी है। लेकिन उससे पहले का जो बीच का समय है उसमें आम आदमी पार्टी को किस तरह से झटका लगा है। 3 काउंसलर, नेहा मुसाफत वार्ड नंबर 19, पूनम देवी वार्ड नंबर 16 और गुरचरण काला, जो थोड़े दिन पहले ही बीजेपी से आम आदमी पार्टी में आए थे और अब दोबारा से आम आदमी पार्टी में कल रात को उन्होंने ज्वाइन किया है। बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, क्योंकि अब मेजोरिटी की अगर हम बात करें तो मेजोरिटी अब बिल्कुल हो चुकी है, क्योंकि 14 काउंसलर बीजेपी के +1 MP किरण खेर का, यानी 15 थे। लेकिन अगर अब हम देखें तो 3 काउंसलर और जुड़ चुके हैं, यानी कि बिल्कुल। तो बीजेपी अब काफी मजबूत स्थिति में है, आम आदमी पार्टी को झटका। इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि मेयर चुनाव को लेकर कि आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के पार्षद, जिनमें पूनम देवी है, नेहा मुसावट है और गुरुचरण काला है, ये बीजेपी में शामिल हुए। तीनों ही पार्षदों को बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। तो एक बड़ा उलटफेर नगर निगम चुनाव में होता हुआ नजर आ रहा है। 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए आम आदमी पार्टी के। आज मैंने भाजपा ज्वाइन की है क्योंकि मुझे एक वादा किया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से। सबसे ज़्यादा मैं उनमें एजुकेटेड कैंडिडेट मानी गई थी मेयर इलेक्शन के लिए, लेकिन एक झूठा वादा किया गया कि आपको मेयर कैंडिडेट बनाया जाएगा, लेकिन एट दी एंड उन्होंने किसी और को मेयर कैंडिडेट बना दिया। तो ये झूठा वादा उन्होंने मेरे साथ किया। आज मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गरीब कल्याण के लिए उन्होंने कार्य किए हैं, दलितों के लिए कार्य किए हैं, उससे प्रभावित होकर भाजपा ज्वाइन कर रही हूँ।
आम आदमी पार्टी छोड़ने की वजह ये रही है कि इन्होंने मुझे वादा किया था कि मैं मेयर कैंडिडेट बनूंगी, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो मतलब गरीबों मतलब जैसे वो समाज सेवक थे जैसे, तो वो काफ़ी लोगों के साथ मतलब बहुत अच्छे से मतलब व्यवहार था उनका। लेकिन उन्होंने ना जो हमारी आम आदमी पार्टी है, इन्होंने गलत उनको उसमें फंसाया गया है। मेरे जो पति अब जेल में हैं, तो मैं ये सोचती हूँ कि वो एक झूठी पार्टी है, इसलिए मैं उस पार्टी को छोड़ना चाहती थी। मैं तो 1.5 साल पहले बीजेपी में आ गया था और हूँ भी बीजेपी में रहूँगा और हैं भी बीजेपी में। कुछ कारण करके मैं गुमराह हो गया था, ਮੈਨੂੰ पार्टी ने गुमराह कर दिया था, फिर उत्थे जाके साढ़े फोन बंद करा दे, इस करके थोड़ा जाके लेट हो गया, दोबारा मैं आना पै रहा। बीजेपी का है और बीजेपी का ही रहूँगा। और चंडीगढ़ में बीजेपी अध्यक्ष जतिंदर पाल मल्होत्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं चाहते थे कि कांग्रेस का मेयर बने, इसीलिए क्रॉस वोटिंग की गई। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का प्रोपेगेंडा आपने देख लिया है, सारे हिंदुस्तान में वो एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हैं और चंडीगढ़ में गठबंधन कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस के पवन बंसल जी की अपनी जो तृष्णा है उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की, उस तृष्णा को आगे रख के उन्होंने पूरी कांग्रेस पार्टी के वर्कर को एक ऐसे झमेले में डाल दिया भी वो चाहते नहीं थे कांग्रेस के वर्कर कि आपका मेयर बने, और इसी वजह से उन्होंने क्रॉस वोटिंग की। और चंडीगढ़ नगर निगम की मौजूदा स्थिति की बात करें तो चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 पार्षद हैं। मेयर चुनाव में 35 पार्षदों के अलावा सांसद का भी वोट मान्य है। बीजेपी के पास पहले 14 पार्षद थे, आपके 3 पार्षद आने के बाद बीजेपी के पास अब कुल पार्षदों की जो संख्या है वो 17 हो गई। मेयर चुनाव में सांसद का 1 वोट मान्य होता है। चंडीगढ़ से जैसे कि आपको मालूम है बीजेपी की किरण खेर एमपी हैं। इसी तरह बीजेपी के पास कुल 18 वोट हैं और अगर 1 पार्षद वाला अकाली दल साथ आ गया तो बीजेपी के पास 19 वोट होंगे। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बहुमत के लिए 19 वोट ही जरूरी है। इंडी गठबंधन के पास पहले 20 पार्षद थे, आपके 3 पार्षद जाने के बाद अब 17 पार्षद रह गए हैं। तो सीधे सीधे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए झटका है। और आपके 3 पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद चंडीगढ़ नगर निगम में बीजेपी की स्थिति मजबूत होती दिख रही है। आपके 3 पार्षदों के बीजेपी में आने के बाद अब नगर निगम में बीजेपी के पास 17 पार्षद हो गए हैं। ऐसे में 1 वोट चंडीगढ़ सांसद का होता है जो कि बीजेपी की किरण खेर है, और अगर 1 पार्षद वाला शिरोमणि अकाली दल भी बीजेपी के पक्ष में वोट करता है तो फिर बीजेपी के पास 19 वोट हो जाएंगे। और मेयर बनाने के लिए चंडीगढ़ में बहुमत का जो नंबर है, जो आंकड़ा है, वो 19 यानी 19 ही है। तो बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में अब नजर आ रही है। और आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों को बीजेपी में शामिल कराने के बाद बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव और चंडीगढ़ चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा कि सभी पार्षदों को सम्मान मिलेगा और तीनों को अहम जिम्मेदारी भी दी जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने आप पर पार्षदों के साथ धोखा करने का आरोप भी लगा दिया। चंडीगढ़ के पार्षद गुरुचरण जी, नेहा जी और पूनम जी आज भाजपा में प्रवेश कर रही है। चंडीगढ़ में जिस प्रकार उनकी पार्टी ने उनसे जिस प्रकार व्यवहार किया उससे वो नाराज थी। क्षमतावान पूनम जी और नेहा दीदी हैं, गुरुचरण भी क्षमतावान हैं। उनकी क्षमता के अनुसार भाजपा उनको मान सम्मान न्याय देगी।